में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में रेवा अपने शादी के जोड़े में भागी जा रही थी। उसने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी अभी भी उसके पीछे दौड़ रहा था। रेवा की दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आज रेवा की शादी थी। उसकी सौतेली मां के दबाव में आकर रेवा ने अजीत से शादी के लिए हां कहा था, लेकिन आज ही उसने अपने सौतेली मां और अजीत को बात करते हुए सुना था। उसे आज ही पता चला कि कैसे उसकी मां शादी नहीं बल्कि उसका सौदा करना चाहती थी। उसने रेवा का सौदा किया था। रेवा को जैसे ही ये बात पता चली, वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि अजीत की नजर उस पर पड़ गई। ए लड़की, रुको, अजीत ने गुस्से से कहा और उसका पीछा करने लगा। रेवा को सारी यादें किसी फ्लैशबैक की तरह याद आने लगी। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। तभी रेवा रास्ता क्रॉस करते हुए एक मर्सिडीज से टकराई। गाड़ी को ब्रेक लगाने की वजह से रेवा को ज्यादा चोट नहीं आई। रेवा अब नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। पागल लड़की, कम दिखता है क्या? तुम्हें नशे में हो क्या? पता है कितनी महंगी गाड़ी है? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लोग। अब रास्ता छोड़ो मेरा, उस आदमी ने कार के अंदर से ही चिल्लाते हुए कहा। प्लीज हेल्प, मुझे बचा लीजिए, रेवा ने रोते रोते कहा। उस मर्सिडीज से एक आदमी बाहर आया जिसने व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिस वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी, और बियर्ड तो उसके लुक्स को और ज्यादा परफेक्ट बना रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन सिंघानिया था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक दिखने में जितना ज्यादा कोल्ड, उतना ही ज्यादा गुस्से वाला। इतना पावरफुल आदमी जो पुलिस को भी अपनी जेब में लेकर घूमता था। अर्जुन बस एक्सप्रेशन लेस होकर रेवा को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी खूबसूरती में खो गया हो। ओह गॉड, ये अर्जुन सिंघानिया यहां क्या कर रहा है? अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? बॉस तो मेरी जान ले लेंगे। अजीत ने मन में ही सोचा, जो कि झाड़ियों के पीछे छुपकर सब देख रहा था। तो वही रेवा अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोए जा रही थी। हालांकि उसके पैरों में अब और ताकत नहीं बची थी। अर्जुन रेवा के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। कौन हो तुम? इतने रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? और तुम शादी से भागकर आई हो? अर्जुन ने कोल्ड टोन में पूछा। वो मेरे पीछे एक आदमी, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। प्लीज हेल्प मी, मैं कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। प्लीज हेल्प मी। इसके आगे रेवा कुछ बोल नहीं पाई और वही कमजोरी की वजह से हो गई। क्या इसे घर ले जाना ठीक होगा? अगर ये किसकी चाल हुई तो, लेकिन मैं इसे इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकता। क्या पता अगर ये लड़की सच बोल रही हो। अर्जुन ने मन में ही सोचा। उसने अपने अगल बगल में देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। अर्जुन ने रेवा को अपनी बाहों में उठा लिया और कार के पिछले वाली सीट पर लिटा दिया और कार स्टार्ट कर दी। ड्राइव करते समय अर्जुन लगातार सामने वाले मिरर से पीछे बेहोश हुई रेवा को देख रहा था। शायद आज पहली बार उसने किसी लड़की को इतनी गौर से देखा था। देखते ही देखते कार हवा से बातें करते करते एक आलीशान विला के सामने आकर रुकी। अर्जुन ने पीछ मुड़कर देखा, रेवा अभी भी बेहोश ही थी। अर्जुन ने उसे अपने गोद में उठाया और विला के अंदर ले गया। विला के अंदर मौजूद सभी सर्वेंट अर्जुन की बाहों में लड़की को देखकर हैरान थे। इतने सालों में कभी भी अर्जुन के घर पर कोई लड़की नहीं आई थी। ये लड़की कौन है और शादी के जोड़े में क्यों है? क्या सर ने इससे शादी की है? एक सर्वेंट ने धीमी आवाज में दूसरी सर्वेंट से पूछा। ये फालतू की बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान दो और 2 लेडीज सर्वेंट को गेस्ट हाउस में भेज दो। अर्जुन ने गुस्से से कहा और रेवा को लेकर ऊपर गेस्ट हाउस की ओर जाने लगा। अर्जुन ने रेवा को आराम से बेड पर लिटा दिया।
तभी दरवाजे पर 2 लेडीज सर्वेंट ने आकर कहा, आपने हमें बुलाया, इसके कपड़े चेंज कर दो। अर्जुन ने रेवा की ओर देखते हुए कहा, जिसके कपड़े बारिश में पूरे भीग चुके थे। अर्जुन इंस्ट्रक्शंस देकर बाहर चला गया था, तो दूसरी ओर अजीत ने अपने बॉस को कॉल करके सारी बातें बता दी। तुम एक लड़की को संभाल नहीं सकते क्या? ऐसे कैसे भाग गई? तुम्हें पता है ना, वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट हर। मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। कॉल पर सामने से आवाज आई, सर, उसको एन मौके पर हमारे प्लेन के बारे में पता चला। वो मैं और सविता जी बात कर रहे थे, तो उसने सब सुन लिया। मैंने कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन उसे अर्जुन सिंघानिया अपने साथ ले गया। व्हाट? इसका मतलब वो लड़की उस अर्जुन के पास है? उस आदमी ने गुस्से से तिलमिलाते हुए पूछा। जी, अजीत ने डरते हुए कहा। उस आदमी ने जोर से अपना फोन जमीन पर पटक लिया और कहा, यह हर बार मेरे काम के बीच कैसे आ जाता है? लगता है इसका हमेशा हमेशा के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर देना।